हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब सबसे पहले आती है हमारे चैनल के जरिए आपको सबसे पहले बता दी जाती है। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं सब्सक्राइबर्स के, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई हरियाणा से है, राजस्थान, त्रिपुरा, सबके कमेंट्स आते रहते हैं। लेकिन देखिए, जब जो भी वैकेंसी सबसे पहले आएंगे, मैंने आपको बताया है, आपको सबसे पहले हमारे चैनल के जरिए ही पता चलेंगी। तो आप बेफिक्र रहिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको सबसे पहले बताई जाएगी। जिस भी स्टेट की वैकेंसी सबसे पहले आती है, असम के लिए भी मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं। असम का सिर्फ एक ही नोटिस आया था, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे। न्यू रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है ऑल इंडिया में, आप कहीं से भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, सारा मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करूंगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस करना। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, और कौन कौन अप्लाई कर पाएगा वो भी मैं आपको सारा यहीं पे क्लियर करूंगी। और किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल बुक्स है। अभी एफसीआई का एग्जाम हुआ है, काफ़ी क्वेश्चन उसी में से आए हुए, आप उसको टैली करके भी देख सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए है 4 जुलाई 2019 तक आपने अप्लाई कर लेना है। और एप्लीकेशन फीस के लिए यहाँ पे 4 दिन और दे दिए गए हैं, यानी कि वैसे 4 जुलाई 2019 तक अप्लाई कर पाएंगे, और एप्लीकेशन फीस के लिए 8 जुलाई 2019 लास्ट डेट रखी गई है। और एज लिमिट यहाँ पे देखिए, अगर आपकी एज मिनिमम 17 साल है, मैक्सिमम 42 है, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। प्लस तब भी आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे अलग से दिया गया है, वो भी बताती हूँ किस तरह से। पे स्केल यहाँ पे देखिए 35,400 से लेकर 1,12,400 आपकी यहाँ पे सैलरी होगी। वैकेंसीज की बात करें तो टोटल जो वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है, 1624 वैकेंसीज आउट हुई है। उसमें भी इन्होंने 3 से 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। वो किस तरह से, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। सबसे पहले देखिए, 617 पोस्ट जो है वो है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। इसमें इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, इसको आप रीड कर लेना। इसके लिए टोटल वैकेंसीज है 617। और फर्स्ट जो वैकेंसी यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल की हम बात कर रहे हैं अभी, जिसके लिए यहाँ पे अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है सिविल में, यानी कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है आप अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा नहीं किया है 3 साल का, अगर आपने बीटेक की हुई है सिविल इंजीनियरिंग में, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और साथ में एक कंडीशन और है, अगर आपने 10th या अपनी 12th क्लास, ठीक है, वो आपने हिंदी या संस्कृत में किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ पास आउट की है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, दोनों में किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ पास आउट की है, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मैंने आपको बता ही दी है, सैलरी भी बता दी है। नेक्स्ट जो पोस्ट है देखिए, 35 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए है। कैटेगरी वाइज आप रीड कर लेना, मतलब जनरल के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, ये आप खुद देख लेना। ठीक है, ग्रैंड टोटल जो है वो 35 है। इसके लिए इन्होंने 3 साल का डिप्लोमा मांगा हुआ है मैकेनिकल में, यानी कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है आप अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपने बीटेक की हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या बैचलर इन इंजीनियरिंग अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब की हुई है, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए भी सेम कंडीशन है, 10th या 12th में अगर आपने हिंदी या संस्कृत के साथ अगर आपने पास आउट किया है। सैलरी एज लिमिट इसके लिए भी सेम है। अगली जो पोस्ट है 34 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। इसको भी आप कैटेगरी वाइज रीड कर लेना। इसके लिए अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तब आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपने बीटेक की हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, या बैचलर इंजीनियरिंग की हुई है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हो। सेम यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, यानी कि यहाँ पे 10th 12th अगर आपकी हिंदी या संस्कृत में किसी एक सब्जेक्ट के साथ पास आउट है, आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट और सैलरी हर पोस्ट के लिए यहाँ पे सेम बताई गई है। उसके बाद देखिए 27 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल, लेकिन ये है जो म्यूनसिपल कमेटी काउंसिल के लिए है। ठीक है, स्टार्टिंग में फर्स्ट वैकेंसी आपने देखा होगा, हमने बात की थी 617 पोस्ट के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। ये है जूनियर इंजीनियर सिविल, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी काउंसिल के लिए है 27। इसके लिए इन्होंने डिप्लोमा मांगा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, सिंपल। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है 53 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल, इसके लिए भी ये सेम पोस्ट के लिए है, लेकिन ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए आउट हुई है 53 पोस्ट। ठीक है, 53 पोस्ट है। इसके लिए उन्होंने डिप्लोमा मांगा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आपने किया है आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो ये वाली पोस्ट के लिए जो आपकी सैलरी है वो 7th पे लेवल के हिसाब से रहेगी, यानी कि 34,800। और बाकी सारी पोस्ट के लिए मिनिमम 17 एज बताई गई है, इसके लिए मिनिमम 18 बताई गई है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 9 वैकेंसीज है, ग्रैंड टोटल 9 देखिए मेंशन कर रखा है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है आप अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद से 6 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में। अगर आपने मैकेनिकल में डिप्लोमा किया हुआ है आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए 5 पोस्ट आउट हुई है हॉर्टिकल्चर जूनियर इंजीनियर के लिए। इसमें अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर में विद हॉर्टिकल्चर में की हुई है आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए भी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली सैलरी होगी 34,800, मतलब आपकी यहाँ पे सैलरी बताई गई है। उसके बाद 2 पोस्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आउट हुई है, जिसके लिए इन्होंने सेम एलिजिबिलिटी मांगी गई है जो इन्होंने पहले भी बताया, 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या बीटेक अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सारा जो ग्रैंड टोटल करके बनेगा ये 1624 वैकेंसीज बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है। इसके लिए जो वैकेंसी है देखिए कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड कुरुक्षेत्र हरियाणा के लिए ये वैकेंसी है। वैसे सारी वैकेंसीज हरियाणा के लिए, लेकिन इन्होंने डिवाइड कर रखा है जिस तरह से। देखिए हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के लिए है 33 पोस्ट सिविल में, जूनियर इंजीनियर 33 पोस्ट है, ठीक है। इस पूरे नोटिफिकेशन को पहले आपने अच्छे से रीड करना है। अगर आप एलिजिबल है ज़रूर अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए। अब हम बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है और एप्लीकेशन की फ़ीस यहाँ पे क्या क्या बताई गई है। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी वैकेंसीज है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अपर एज लिमिट के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल का SC ST के लिए। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो एज रिलैक्सेशन है वो सिर्फ हरियाणा स्टेट डोमिसाइल को दिया जाएगा, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया में कहीं से भी है। लेकिन सपोज दैट आप किसी और स्टेट से है, मान लो आप हिमाचल से हो, ठीक है, लेकिन आप आते हो SC या ST में, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको यहाँ पे जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसकी बात करेंगे मेल एंड फीमेल के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं हरियाणा को छोड़कर, ठीक है, हरियाणा के अलावा किसी भी स्टेट के आप रहने वाले हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए 150 रुपीज़ एप्लीकेशन की फ़ीस है, यानी कि 150 रुपीज़। लेकिन PWD कैंडिडेट्स या एक्स सर्विसमैन जो अप्लाई कर रहे हैं अगर हरियाणा के हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन की फ़ीस यहाँ पे नहीं बताई गई है। और फीमेल देखिए हरियाणा रेजिडेंट के है जो जनरल में, उनके लिए 75 रुपीज़ एप्लीकेशन की फ़ीस बताई गई है। SC BC EWS कैंडिडेट्स जो कि हरियाणा स्टेट के हैं उनके लिए मेल के लिए 35 एंड फीमेल के लिए 18 रुपीज़। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है hssc.gov.in पे जाके आपने अप्लाई कर लेना है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता ही दी है, 20 जून 2019 से लेकर 4 जुलाई 2019 तक आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।